हाँ इधर देखो, जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला यहाँ लग जाए। देखो वैसे तो स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हैं, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, बट मैं उस पे नहीं लेके जाऊंगा आपको। सीधा सीधा मैंने बताया कि बाबू ये एरो है, ये एरो में मूव करेगा एक्स। अब यहाँ जितना कोफिशिएंट होगा उस हिसाब से माइनस होगा। एन है कोफिशिएंट तो एन एक्स, और यहाँ अगर जितना कोफिशिएंट है वाई है तो वाई एक्स, ऐसा। ठीक है, तो बच्चों ये चीज आप देख लेना कि यहाँ हम लोग 80 रखते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार ए नॉट माइनस एक्स रखेंगे। अगर 2 है तो क्या रखेंगे, ए नॉट बाय ए नॉट माइनस 2x। अगर 3 है तो ए नॉट बाय ए नॉट माइनस 3x। अगर 4a है तो ए नॉट बाय ए नॉट माइनस 4x। अगर 8a है तो ए नॉट बाय ए नॉट माइनस 8x। ओके, तो ये आ गया केटी का एक्सप्रेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसका यूज करना, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि केटी इज इक्वल टू KT इज इक्वल टू 2.303। बहुत ज्यादा ब्लर कर रहा है आज। ये देखो यहाँ दे रखा है KT इज इक्वल टू 2.303 log C नॉट बाय CT। CT दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। ओके बच्चों, इस बात का आप ध्यान रखना। अब एक चीज आप देखो, अगर हमें वैल्यू अब मान लो x निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो नॉर्मली कंडीशन आप ध्यान रखना। अब वैसे तो भी कोफिशिएंट 1 लेके चल रहे, तो KT इक्वल टू रख देना ln ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ बेस ई है, इसको इधर भेज दोगे क्या होगा, ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आपका ई टू द पावर KT। ओके, इसको इधर भेज दो, ए नॉट बाय ई टू द पावर KT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसको ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ KT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए नॉट माइनस ऑफ ए नॉट ई टू द पावर माइनस KT। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट कॉमन ले लो, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ KT। ये हो गया। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो ये हमारा कंडीशन है x का वैल्यू। अगर अल्फा का वैल्यू पूछा तो क्या होता है, मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल। x का वैल्यू क्या है, यहां से पुट कर देंगे, ए नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ KT बाय ए नॉट। कट गया, तो ये आ गया बच्चों। ये रिजल्ट ऑलरेडी जेई में आ चुका है डायरेक्ट, इस रिजल्ट अल्फा के बारे में फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहां से ये चीज बता देना, ए नॉट कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ KT रह गया, आ गया वैल्यू हमारा। क्लियर है बच्चों? बच्चों क्लियर है? और एक बात देखो, आपको बताया है ना कि कभी भी अल्फा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अल्फा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1 बाई ई टू द पावर KT। अगर टाइम को आप इन्फिनिटी कर दोगे तो ई टू द पावर इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 1। कब, जब टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी। और यहीं से क्लियर होता है बच्चों कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इसका जो लाइफ टाइम होता है ना, वो लाइफ टाइम क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इज इक्वल टू व्हाट, इन्फिनिटी। मतलब कभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक एंड ही नहीं होता, आजीवन काल, सालों साल, वर्षों वर्ष चलता ही रहेगा। हम रहे ना रहे, कोई और रहे, लेकिन ये चलता रहेगा, खत्म होने वाला नहीं है। ओके बच्चों, अब एक चीज और है कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के एटी टू द पावर क्या आपका 1। तो के एटी का वैल्यू क्या होता है बच्चों, ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, अब ए नॉट माइनस एक्स का वैल्यू किसके बराबर था, ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ KT। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया रेट का। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन है बच्चों लाइफ टाइम, TLT। TLT की अगर मैं बात करूं तो सीधा बात आप देखिए, TLT ऐसा टाइम जिसपे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाए, 0। मतलब AT इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। तो उसके लिए x का वैल्यू किसके बराबर होना पड़ेगा, ए नॉट के बराबर। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए कि ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ KT। ये वाला टर्म अगर 0 कर देंगे, ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ KT, देखो कंडीशन है, ये तो 0 लेंगे नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा।
इसका मतलब इस सेकेंड पार्ट को ही 0 होना पड़ेगा तभी 0 आएगा, और सेकेंड पार्ट को 0 होने के लिए t को क्या होना पड़ेगा, टेंस टू इन्फिनिटी। सो LT फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इज व्हाट, इन्फिनिटी। पूरे जीवन चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होता बच्चों। हाँ, लेकिन हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि जब 99.99% रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, तो हम ऐसा मान के चलते हैं बच्चों कि भैया रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गया, मतलब थियोरेटिकल लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इज T 99.99%, और T 99.99% का वैल्यू निकालना पॉसिबल है। ठीक है, समझ गए बच्चों? बच्चों क्लियर है? लेकिन एग्जैक्ट अगर बात करें LT का, तो इन्फिनिटी के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद में एक बात और बता दूं आपको, ये जो अल्फा का वैल्यू है ना, वो JEE एडवांस में आ चुका है, वो बता ही दिया मैंने आपको। अब बच्चों हम बताते हैं टी हाफ के बारे में। टी हाफ क्या होता है कि जब रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टर के हाफ हो जाए तो उसको बोलते हैं टी हाफ। तो अगर टी हाफ का बात करें तो देखिए टी के टी इक्वल टू 2.303, और यहाँ पे क्या बच्चों, लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स। अब चूंकि हम ये लेके चल रहे ए से प्रोडक्ट पे, मतलब कोफिशिएंट 1 लेके चल रहे है ना, इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर 2 हो तो 10 माइनस 2x, 3 हो तो 10 माइनस 3x। ओके बच्चों, अब देखो जरा यहाँ पे कंडीशन क्या है कि के टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 log of a naught by a naught by 2, 50% reaction gets completed, that is 50% of initial reactant decreased। ठीक है, तो ये हो गया, एनॉट एनॉट कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर चला गया बच्चों 2.303। ठीक है, log of 2, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010, ये जब मल्टीप्लाई होगा कितना जाएगा बच्चों 0.693 इज इक्वल टू के टी हाफ। अब देखो यहाँ पे फिर से वही जलवा, जलवा याद रखना। ठीक है, कौन सा, तेरा ही जलवा, एकदम वो उसी तरीके से कि 0.693 बाय बच्चों वाट के, तो फिर से जलवा यहाँ पे किसका चलेगा, के का। तो आप याद रखना कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, वेयर के इज व्हाट, रेट कांस्टेंट। अब फिर मैं बता दूं आपको, गौर से मेरी बात ध्यान रखना बच्चों, आप खुद समझ लीजिए कि अगर किसी को इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है और 2a से प्रोडक्ट जा रहा है तब भी ए नॉट है, तो जितना टाइम ये लेगा आधा होने में, उससे कम ही टाइम ना लेगा यार, ये उससे कम ही ना लेगा। इसीलिए याद रखना वापस से कि ये जो के है, ये फिर से के क्या लेंगे, के ऑफ रिएक्टेंट लेंगे माय डियर स्टूडेंट, के ऑफ रिएक्टेंट। इफ कोफिशिएंट 1 then k of reactant is equal to k of reaction, and 99% प्रॉब्लम में कोफिशिएंट 1 ही होता है। बट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, आप समझने के लिए कैपेबल हो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप, मुझे लगता नहीं आप नहीं समझ पाओगे, मैं भी ये सब बात नहीं बताता, आगे बढ़ जाता डायरेक्ट, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं आप समझ रहे हो, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर कोफिशिएंट 1 रहा तो ठीक है, अगर कोफिशिएंट 2 रहा तो 0.693 by k of reactant, that is 2k, if k is equal to rate constant of reaction, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना, समझ गए बच्चों? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। अब इससे रिलेटेड जो ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वैसे तो ग्राफ बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट ये देख लो टी वर्सेस ये ग्राफ है, टी हाफ का इसका जो ग्राफ हो जाए, जैसे देखिए, हाँ अनुज बोलो बोलो, क्या बोल रहे बाबू, बोलो बाबू अनुज, इधर देखो, जो टी हाफ है बच्चों, टी हाफ, ये जो टी हाफ है, ये टी हाफ क्या होता है, ए नॉट बाय 2k, सॉरी 0.693 बाय के। तो यहां देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व है। तो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट नॉट डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके बच्चों, उसके बाद याद रखना कि जितने भी प्रॉब्लम है न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, वो फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। जो ग्रोथ या डीके ऑफ बैक्टीरिया आल्सो फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, एंड उसके बाद है बच्चों
कि जैसे अगर बात करें ईस्टर की हाइड्रोलिसिस का, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर आल्सो फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ठीक है, समझ गए। अब एक बात आपको बता दे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी है, तो ध्यान से सुने। प्रॉपर्टी ये है बच्चों, ये इक्वल फ्रैक्शन और परसेंटेज will react in equal time interval but not with respect to initial। आप जहां हो उसके रिस्पेक्ट में। जैसे ये देख, अगर हमारे पास 100 है कंसंट्रेशन, 100 से हो गया 90, तो 100 का 10% क्या है बच्चों, 10। तो 100 में से 10 रिएक्ट कर गया तो 90 बचा। तो मान लो 10% रिएक्ट करने में 10 मिनट लग रहा है, तो अब उसी रिएक्शन में 90 का 10% रिएक्ट करने में भी 10 मिनट ही लगेगा। 90 का 10% क्या होगा, 9। 10% ऑफ दिस, तो बचेगा कितना, 81। इसमें भी 10 मिनट ही लगेगा। दिस इज स्पेशल प्रॉपर्टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। 81 का 10% भी अगर रिएक्ट कर रहा है, बट जैसे आप जीरो ऑर्डर पढ़े थे तो वहां पे परसेंटेज था इनिशियल के रिस्पेक्ट में, यहां परसेंटेज इनिशियल के रिस्पेक्ट में नहीं है, यहां परसेंटेज है जो दिया हुआ है ना, जो बचा है उसके रिस्पेक्ट में। तो 81 का 10% क्या होगा बच्चों, 8.1। तो 81 में 8.1 जो रिएक्ट करेगा, उसके बाद हमारे पास बचेगा 72.9। तो 81 में से 8.1 रिएक्ट करने में भी उस रिएक्शन का सब कुछ गिवन सेम कंडीशन अगर है तो 10 मिनट ही यूज होगा। ठीक है, अब अगर वापस से आप 72.9 का 10% रिएक्ट करवाते हैं तो 9 का परसेंट 7.29, तो इसमें क्या हो जाएगा, बचेगा ये 65.9 के आसपास, नहीं 65। तो यहां भी 10 मिनट ही लगेगा। क्या बच्चों आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आया? एक बार सारे बच्चे प्लीज रिप्लाई कर दीजिए यार। जितना आप अच्छे से रिप्लाई करोगे उतना नया नया बात बताएंगे, कुछ सीखोगे तभी तो एग्जाम में रैंक लाओगे यार। तो बताते जाओ। और ये सब आपको ऐसा नहीं कि एकदम इजी इजी बात बता रहा हूँ, सारी बातें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट थ्योरीज, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है। अब देखो, जैसे अगर आपको बोला कि बताओ हमारे पास 50 है मोलर, 50 से 45 हो रहा है, मतलब 10% रिएक्ट कर रहा है, कितना लग रहा है, 5 मिनट। ठीक है, बोला बचाओ कि 45 में से रिएक्ट करके 40.5 हो गया, इसका मतलब यहां भी 10% ही रिएक्ट किया, तो कितना लगेगा, तो 5 मिनट सीधा बता देना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी हो गया किसका, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, बच्चों ठीक है, कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक, अभी देखो एक आरके टेक्निक है, इसका यूज करना आप। आरके टेक्निक, बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर A2 प्रोडक्ट इफ कोफिशिएंट इज 1। ठीक है, तब ऐसा हर टाइम पे मत लगाना। और मैं फिर आपको एक बात बता दूं कि ज्यादातर जो प्रॉब्लम है वो इसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, इसी पे बेस्ड होता है, कोफिशिएंट 1 वाला ही होता है। ठीक है, आपने भी पढ़ रखा है, ऐसा तो नहीं मैं आपको फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं, आप पहले से पढ़ रखे हो, आपको सब पता है यार। अब देखो, मान लो कभी आपको टी x% निकालने बोल रहा है, 10 बोला टी 10% बताओ, टी 90% बताओ, टी 30% बताओ, तो सीधा बता देना यहाँ पे टी x% इक्वल टू 1/k। ठीक है, 2.303/k log ऑफ 100/100 माइनस x, बस कुछ मत करो। क्या कंसंट्रेशन दिया कोई लेना देना नहीं है हमको। और अगर बच्चों आपको सपोज टी फ्रैक्शन आपको निकालना है, दैट इज 1/2, t2/3, t1/5, कुछ भी आपको पता है फ्रैक्शन डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू 1, कभी भी फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होता, फ्रैक्शन का वैल्यू लेस देन 1 होता है। यहाँ पे फिर से 2.303/k लगाओ और लॉग ऑफ लगा दो, सीधा क्या 1/1 माइनस x, और ज्यादा कुछ नहीं लगाना है आपको, कुछ भी नहीं लगाना है आपको बच्चों। ठीक है,
where x is what, this x is percentage, this x is what, this x is fraction, ठीक है, मतलब या फिर f लिख दो यहाँ पे, जैसे बोल रहा t 1/2 तो 1 - 1/2, t 2/3 1 by 1 - 2/3, कोई लेना देना नहीं कंसंट्रेशन क्या है, डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं, एकदम फटाफट इसको सॉल्व करो। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि ए से जा रहा है प्रोडक्ट पे, ओके, ए से जा रहा है प्रोडक्ट पे, k इज इक्वल टू दे रखा 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स, ओके। अब बोल रहा है कैलकुलेट t 1/3, सेकेंड बोल रहा है t 2/3, थर्ड बोल रहा है t 1/2, फोर्थ बोल रहा है t 70%। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत तो नहीं है, आप डाटा ही सेट कर दो, और फिर तुम बोल रहा है t 10%, जल्दी से t 10%, जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो यार, जल्दी करो। आ गया बच्चों, बच्चों आ गया, आंसर आ गया। t 1/3 क्या हो जाएगा, 2.303/k का वैल्यू आप पुट कर दो, इंटू लॉग ऑफ क्या 1/1 - 1/3 आ जाएगा यहां से आंसर। t 2/3 क्या हो जाएगा 2.303/k लॉग ऑफ 1/1 - 2/3, t 1/2 क्या हो जाएगा 2.303/k लॉग ऑफ 1/1 - 1/2, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आपको निकालना है t 70% बच्चों, तो कुछ ना करिए, 2.303/k लॉग ऑफ 100/100 माइनस क्या 70, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकाल लेना। ठीक है बच्चों, अब एक और कंडीशन है, ये प्रॉब्लम देखिए, ये JEE में आया है, JEE एडवांस में। बच्चों पहले आता था सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, ये 10 मार्क का क्वेश्चन आया था बच्चों, पहले सेपरेटली एग्जाम होता था, जो अभी IIT रुड़की है ना, उसका अलग एग्जाम होता था, तो उसने अपने एग्जाम में पूछा था, जो कि बहुत ही जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। इसमें आपको बोल रहा है बच्चों, पहले सब्जेक्टिव पैटर्न पे पेपर होता था, अभी ठीक है, तो कंडीशन देखिए, इसमें बोल रहा है कि सो दैट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन time required to complete 99.9% of the reaction is 10 times of t half। ठीक है, कंडीशन बोल रहा है कि t 99.99 जो परसेंट है, इसको प्रूफ करो कि 10 टाइम्स है t हाफ के बराबर। ठीक है, इस तरीके से, तो कैसे शो करेंगे इसको, तो देखिए कुछ भी नहीं लिखा है, तो सीधा आप ये रिएक्शन लेके चलेंगे, ए से प्रोडक्ट, दैट इज कोफिशिएंट 1। ठीक है, अब एक बात आप समझ लो बच्चों, कि रिएक्शन में आप t 99.99% निकाले या आप t हाफ निकाले, कुछ भी निकालते हैं, तो अब सीधा सा एक बात समझ ले कि दोनों के केस में बच्चों क्या होता है कि जो रेट कांस्टेंट k का वैल्यू है वो तो सेम ही होता है, वो चेंज नहीं होता, वो अलग नहीं होता। तो यहां से अगर t हाफ का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 0.693/k। ठीक है, समझ रहे हैं, 0.693/k।
तो ये जो k का वैल्यू कितना आ गया 0.693 बाई टी हाफ। ठीक है, अब क्या करिए बच्चों कि k इंटू टी 99.99% इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ 100 बाय 100 माइनस 99.99 ये लिख सकते हैं। अब इस जो k का वैल्यू है इसको लाके आप पुट कर दो t 99.99 इंटू 0.693 बाई टी हाफ इज इक्वल टू 2.303। ठीक है, अब ये बच्चों यहाँ पे log ऑफ 100 और डिवाइड बाय 100 माइनस क्या हो गया 99.99। तो यहां से हो जाएगा बच्चों ये 0.1 मान लो लेके चल रहे। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो 1000 हो गया। तो यहां से जाएगा बच्चों ये 2.303 इंटू इसको लिख सकते हैं log ऑफ 10 टू द पावर 3। अब ये 3 बाहर चला जाएगा तो आ जाएगा 2.303 इंटू 3 log 10। log 10 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 1। तो यहां से आ गया 2.303 इंटू 3। ठीक है, और इधर है 0.693 और डिवाइड बाय टी हाफ इंटू टी 99.99। तो अब ये चीज देखिए, ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6.93 इंटू टी हाफ और जैसे टी 99.99 इंटू 0.693। इसको जब डिवाइड करेंगे इससे तो ये 10 आ जाएगा। तो यहां से आ गया टी 99.99% इज इक्वल टू 10 टाइम्स टी हाफ। इस तरीके से इसको प्रूव करना था। ये चीज आप बता देना जब भी अगर आपको पूछे तो ये कंडीशन आप बता देना, मतलब 10 टाइम्स टी हाफ 10 टाइम्स टी हाफ इज इक्वल टू टी 99.99%। ये कंडीशन है, ये क्राइटेरिया। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर आप शॉर्टकट कंडीशन को याद रखें तो याद रखो यहां से कि मान लो आपने इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लिया है ए नॉट लिया है। तो ए नॉट बाय 2 होने में क्या लगेगा टी हाफ, मतलब इनिशियल का आधा होने में क्या लगेगा टी हाफ, और फिर इसका आधा होने में भी कितना लगेगा, इसका भी हाफ होने में टी हाफ ही लगेगा। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा ए नॉट बाय 4। फिर इसका हाफ अगर करते हैं तो ए नॉट बाय 8, इसमें भी टी हाफ ही लगेगा बच्चों। इसका हाफ भी अगर आप करते हैं तो ए नॉट बाय 16, यहां भी टी हाफ ही लगेगा। ए नॉट बाय 32, यहां भी क्या लगेगा आपका टी हाफ ही लगेगा। ए नॉट बाय 64, यहां भी टी हाफ ही लगेगा। ये चीज आप याद रखना बच्चों, इस तरीके से आप याद रखना कि जहां हो उसका हाफ करते जाओ, उसमें लगता है टी हाफ, फिर आप कहां से कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, एक और मेथड है, आपको टी हाफ निकालने का एक मेथड बता रहा हूं, उस कंडीशन का आप यूज करना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये भी एक आगे टेक्निक है। इस मेथड का क्या यूज है वो आप देखो। इस मेथड का यूज ये है कि सपोज आपको इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दिया हुआ है प्रॉब्लम, ठीक है, और बोल रहा है कैलकुलेट टी हाफ। तब फिर आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और निकालेंगे, बहुत मतलब बहुत मेहनत है उसमें। ठीक है, बट एक शॉर्टकट ट्रिक है बच्चों, आप ये करना ए नॉट बाय ए फाइनल, इसको कन्वर्ट करना 2 टू द पावर n के टर्म्स में। ठीक है, तो ये जो n है ये होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, जैसे मैं क्या बता रहा हूं कि मान लो ये ए नॉट दे रखा है और ए नॉट बाय 64 दे रखा है। ठीक है, और बोला कि यहां से आने में टी लग रहा है, बोला क्या होगा इसका टी हाफ। तो पहले आप के निकालोगे, फिर आप फॉर्मूला लगाओगे तब आएगा। ठीक है, बढ़िया, आप क्या करिए ए नॉट बाय एफ का रेशियो निकालिए, तो 2 टू द पावर n। ठीक है,
तो ये हो गया नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और उसके बाद लिख दीजिए बच्चों टी इज इक्वल टू एन टाइम्स टी हाफ, बट ये एन इंटीग्रल वैल्यू आना चाहिए, ये चीज आप याद रखें। ठीक है, जैसे आप देखो ए नॉट से ए नॉट बाय 64 आने मान लो टी लग रहा है, बट इसको टी हाफ के टर्म्स में कितना टाइम लग रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो टी इज इक्वल टू व्हाट 6 टाइम टी हाफ। समझ रहे हो, तो ये चीज है, ये कंडीशन है, इस कंडीशन का यूज करिएगा तो प्रॉब्लम बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकेंगे। तो ये चीज आप बच्चों ध्यान रखें। दूसरा एक और कंडीशन है कि सपोज अगर आपको टाइम टोटल इनिशियल से फाइनल जाने में लग रहा है वो दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके एन का वैल्यू निकाल लेना टी बाय टी हाफ। ठीक है, और उसके बाद आप कर लेना कि ए फाइनल इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 टू द पावर एन। यहां से आपका फाइनल कंसंट्रेशन भी निकल जाएगा, इसमें लॉग वॉग का झंझट खत्म हो जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन अब आपको दिखाता हूं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सीखिए इससे। क्वेश्चन देखेंगे तो बेनिफिट होगा आपको। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है इन ए पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन concentration of reactant decreases from 512 मोलर टू 128 मोलर। ठीक है, इन 40 मिनट। T इज इक्वल टू दे रखा है 40 मिनट, है ना, और ए नॉट दे रखा है कितना 512 मोलर, और AT जो दे रखा है कितना दे रखा है बच्चों 128 मोलर। ओके, बोल रहा फाइंड टी हाफ। ठीक है, कैलकुलेट टी हाफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड इनिशियल रेट, ये बोल रहा है। कैसे निकालेंगे, सीधा आप कर दीजिए ए नॉट बाय 80, तो यहां से क्या आ गया 512 बाय 128, 4 टाइम्स में कट गया तो 2 का स्क्वायर, ये आ गया। तो एन का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों 2। आपको डाटा ऐसा देगा कि सेट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना भी। तो अब खुद ही देखिए कि टी टोटल इक्वल टू व्हाट 40, टी हाफ इंटू 2, तो टी हाफ इज इक्वल टू व्हाट बच्चों 40 बाय 2 दैट इज व्हाट 20 मिनट। तो ये टी हाफ आ गया। अब टी हाफ निकल गया तो के निकाल लेंगे 0.693 अपॉन व्हाट टी हाफ, पुट कर देंगे यहाँ पे 0.693 बाय 20 मिनट इनवर्स आ गया। इनिशियल रेट क्या हो जाता है आर इनिशियल इक्वल टू व्हाट के इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर 1, के का वैल्यू 0.693 बाय 20 और इंटू ए नॉट का वैल्यू कितना है बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 512, पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो इनिशियल रेट भी निकल जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये निकल गया। अगर आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, ये मान लिए उसे बोल रहा है कैलकुलेट फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर 1 आवर एंड 2 आवर। फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर फर्स्ट है 1 आवर एंड सेकेंड में बोल रहा है 2 आवर। कैसे देखिए, फर्स्ट का सॉल्यूशन बताता हूं। 1 आवर मतलब क्या बच्चों 60 मिनट। ठीक है, तो देखिए टी हाफ इंटू एन इज इक्वल टू टी टोटल 60 मिनट, तो टी हाफ कितना है 20 और ये 60 काट देंगे तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो आ गया ना बच्चों। अब यहां से क्या कर देंगे कि ए नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू क्या आपका 2 टू द पावर एन, मतलब यहां से कर देंगे कि ए नॉट 512 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या 80। तो 1 आवर के बाद ये सिचुएशन होगा कंसंट्रेशन का, है ना। तो यहां से अगर 512 में 8 डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे 80 बोलेंगे। तो 512 में अगर आप 8 डिवाइड कर दोगे, है ना, तो ये आ जाएगा बच्चों 64 मोलर। तो मतलब 1 आवर के बाद हमारे पास 64 मोलर कंसंट्रेशन रहेगा। तो देखिए इस तरीके से प्रॉब्लम आपको डील करना है, टाइम बचाना है। दूसरा है बच्चों अगर बोल रहा है फॉर 2 आवर, तो 60 इंटू 2 मिनट कर देंगे, है ना, तो 120 आ गया। और फिर से यहाँ पे करेंगे एन इंटू टी हाफ, है ना, इज इक्वल टू 60 इंटू क्या आपका 2, एन इंटू 20 इज इक्वल टू 60 इंटू 2, 23 जा 3 2 जा 6। अब यहां से क्या करेंगे बच्चों कि 80 इज इक्वल टू व्हाट 512 डिवाइडेड 2 टू द पावर 6। समझ रहे हो, तो यहां से आ जाएगा बच्चों कि 512 डिवाइडेड 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं इसको। ये इसको डिवाइड करने पे कितना है अभी आपका
एक मिनट। हाँ यहाँ 64 है, फिर क्या जाएगा बच्चों? 8 8 8 जा 80 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 8 आ गया। इस तरीके से डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो मैंने आपको पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूं आप सीख गए होंगे। तो इससे ज्यादा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में और कुछ भी नहीं है बच्चों। तो तुम लोगों को समझ में आ गया बच्चों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स? किसी को कोई दिक्कत है? गिव मी आंसर प्लीज। इतने मेहनत से बताया अब तो कम से कम कुछ रिप्लाई कर दो यार। इसके बाद आप ये देखिए, ये सारे एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं। सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दो यार, इतना मेहनत से बताया हूं। फिर वरना फिर मैं सिर्फ मॉड्यूल बता के निकल जाऊंगा आगे, बता दियो नहीं रिप्लाई करोगे। इधर देखो, एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो ये देखो, ये सारे एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। H2O2 का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर, रेडियो एक्टिविटी डीके ये भी फर्स्ट ऑर्डर, NH4NO2 ये भी फर्स्ट ऑर्डर। ये सब देखो जो रेडियो एक्टिविटी डीके आर ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में बताया। अदरवाइज देखो मेरे को तो क्या है यार, मैं मॉड्यूल डिस्कस करूंगा तो हमको तो कम टाइम लगेगा, कम टाइम में सब हो जाएगा ना बाबू। आप खुद ही समझो। तो मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए ना। आप ये मत सोचना कि सर ऐसा बता दे रहे हैं क्यों इतना ज्यादा। मैं आपके लिए ना बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो बाद में, ठीक है। अभी जो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक है बच्चों, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक में किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलो जल्दी। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में किसी को दिक्कत है? यस और नो बोलते जाओ, आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर? ओके चलो वेरी गुड। ठीक है, और भी अगर कोई दिक्कत हो पूछ लेना। बच्चों सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में किसी को दिक्कत है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें दिक्कत होगा वही डिस्कस करेंगे, इसलिए पूछ रहा हूं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर में किसी को प्रॉब्लम है बच्चों? रिप्लाई कर दो यार। यस। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में बताता हूं, ठीक है। जिसमें दिक्कत होगा वही टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए, सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बच्चों मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, आप सभी के आंसर चाहिए। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक में किसी को दिक्कत नहीं है ना? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक में किसी को दिक्कत नहीं है ना? गिव मी आंसर प्लीज। सारे बच्चे आंसर दीजिए प्लीज। कुछ बच्चों का आया है लेकिन सारे बच्चे आंसर दीजिए। मैं इसको स्किप करके फिर आगे बढ़ूंगा इसलिए पूछ रहा हूं। बच्चों सारे बच्चे रिप्लाई कर दो एक बार, जो भी हो क्लास में सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए। चलिए, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो सूडो फोर्स आप पढ़े होंगे, है ना? सूडो फोर्स उसी तरीके से होता है सूडो ऑर्डर। दैट इज दिखेगा कोई और ऑर्डर का लेकिन वर्क करेगा किसी और ऑर्डर की तरह, ठीक है बच्चों। तो उसको हम लोग बोलते हैं सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स और सूडो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे मान लो दिख रहा है सेकेंड ऑर्डर की तरह बाहर से, लेकिन वो वर्क करेगा फर्स्ट ऑर्डर की तरह। मतलब उसका रिएक्ट करने का तरीका, उसके रेट कांस्टेंट निकालने का तरीका, उसका टी हाफ निकालने का तरीका, जितना भी कंडीशन है वो सारा जो है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स। जैसे अब कंडीशन में बता दूंगा, पहले इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि रिएक्शन इन विच काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन इज अ स्टडी बाय डिक्रीज ऑर्डर आर नोन एज सूडो ऑर्डर रिएक्शन, and it happen when any particular reaction is an excess
which involve in rate law expression, पर्टिकुलर रिएक्टेंट और जो भी है, अगर वो एक्सेस में हो या वो कांस्टेंट हो, चेंज ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये क्राइटेरिया हो गया किसका? सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स का। तो इस कंडीशन का बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या है कि जैसे आप देखिए, सीधी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे यहां भी आपको डेफिनेशन लिख के दे रखा है सूडो ऑर्डर काइनेटिक्स का। ठीक है बच्चों, अभी टाइम जो है ना ओवर हो जाएगा 2 मिनट में, इसीलिए ये बताऊंगा और बीच में रह जाएगा, तो आज इसको रहने देता हूं। कल की क्लास में ये मैं करूंगा डिस्कस, और कल लास्ट लेक्चर होगा इसका केमिकल काइनेटिक्स का। ओके, तो अपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेना। और बच्चों आज आपको एक टाइम दे रहा हूं, आज कल 2 दिन आपके पास टाइम है, 2 दिन में स्टेट बोर्ड का प्रॉब्लम